भाई और किसी कंट्री का स्कैम बताओ, कुछ चटक स्कैम हो रहा हो किसी कंट्री का। स्कैम्स भाई हर देश में अलग अलग तरह के स्कैम है, छोटे से लेके बड़े स्कैम्स सारे हैं। पर मैंने ये देखा है जो जगह मतलब ज़्यादा टूरिस्टी है वहाँ पे इस तरह के स्कैम होते हैं कि भाई टूरिस्ट से ज़्यादा पैसे लूटे जाए। जैसे इजिप्ट हो गया, पिरामिड्स के लिए वहाँ पे सारे आते हैं, तो लोग सोचते हैं कि भाई वैसे इतने ज़्यादा अमीर नहीं है वहाँ के लोकल्स, सोचते हैं कि भाई हर आदमी जो भी है वो एक वॉकिंग एटीएम है, इनसे जितने पैसे ले इसको ले लो। कैमल राइड पे बिठा के दूर ले जाएंगे, फिर बोलेंगे पैसे दो। ये छोटे मोटे स्कैम्स है। इसके अलावा जैसे अफ्रीका के थोड़ी और देशों की बात करें, वहाँ पे अलग तरह के स्कैम है। अफ्रीका में जैसे स्कैम्स है ज़्यादा, फ़ोन चोरी कर लिया, पासपोर्ट चोरी कर लिया। मैं इथोपिया में था, तो मेरी सबसे पहले जो मेरे साथ कभी स्कैम हुआ यही हुआ था, और मैंने वीडियो भी डाली थी बहुत साल पहले, लेकिन तब पता नहीं था, ना इतना बताना आता था, तो मैंने वीडियो में ठीक से बता नहीं पाया। मेरे साथ हुआ था ये। इथोपिया दरअसल ईस्टर्न अफ्रीका में एक कंट्री है, कैपिटल सिटी उसकी एडिस अबाबा है। वहाँ पे क्या करते हैं कि टूरिस्ट का फ़ोन और पासपोर्ट चुराए जाते हैं। मतलब आप सड़क पे बाहर निकले हो तो मोस्ट लाइकली आपका पासपोर्ट और फ़ोन चोरी होएगा ही होएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा वो कैसे चुरा लेते। इतने प्रोफेशनल है भाई वो बंदे। अच्छा जी। हाँ, मतलब मेरा एक साथ क्या किस्सा हुआ, रात को मैं चल रहा था, लकीली मेरा पासपोर्ट नहीं था जेब में। नहीं, वो पासपोर्ट चुराते, फ़ोन चुराते, फिर आप सोचोगे मेरा फ़ोन चोरी हो गया, आप किसी का फ़ोन लेके अपने फ़ोन पे कॉल करोगे, वहाँ से वो कॉल उठाएंगे, बोलेंगे हाँ आपका फ़ोन हमारे पास है, आपका पासपोर्ट भी हमारे पास है, फ़ोन के इतने डॉलर, पासपोर्ट के $500 या जो भी वो पैसे मांगते हैं, फिर 50, 60, 70 हज़ार रुपये, लाख रुपये इंडिया के। क्योंकि फंस के खड़ा हो जाए आदमी बिना पासपोर्ट के, मजबूरी में फ़ोन के, तो आदमी दे भी देता है। आपने दिए फिर? नहीं, वही तो हुआ, तो मैं रात को चलने लग रहा। लकीली वो ना उस ट्रिप पे मैंने यूट्यूब जर्नी अपनी शुरू करी थी, तो मेरे साथ मेरे 2 भाई गए थे, एक मामा का लड़का, एक चाचा का लड़का। मामा वाला लड़का मेरा तगड़ा सा है, और उसको हालांकि मैंने बताया भी नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं, उसे बस यूँ बोला था फॉरेन जा रहे हैं। वो सोच रहा था जाते ही कि भी कहीं बिकनी में लड़कियां दिखेंगी, बीचीज होंगे, गोरे लोग दिखेंगे। इथोपिया एयरपोर्ट पे बाहर लैंड होते ही उसने कुछ रिसर्च नहीं करी, तो वो उन लोगों को देख के, अब हमारे मन में तो ये कि हर काला आदमी कोई चोरो चक्का है, अपने इंडिया का माइंडसेट, वो सारे ब्लैक्स आए बाहर एयरपोर्ट भाई लेकिन जब आप इथोपिया जा रहे थे आपको मालूम थोड़ी होगी इतनी इजीली, मतलब इतना आम है यहाँ पे चोरी होना फोन वगैरह? हाँ, तब नहीं बता, तब नहीं मालूम होगा ना नहीं आपको? बता, वो तो वहां जाके ही हुआ। हाँ। तो बस वो बाहर निकलती, उसने वो काले लोग देखे एयरपोर्ट के बाहर, तो वो उन पे चीख रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती, जुग्गी वालों को एयरपोर्ट के बाहर आके रहने लग रहे। वो भाई कह रहे, अब मैं उसे क्या बताऊं, वो मेरे को ही गुस्सा देसी बालक तो ऐसी रहे, सीधा सीधा। अब मैं उसे बता दूं भैया सारे ऐसे, तो मेरे पे गुस्सा करे। मैंने थोड़ी देर और कंट्रोल करा, फिर बोला कि यार वो बीच बड़ी बिल्डिंग कहाँ छुपी हुई है, दिख नहीं रही। फिर एंड में हम होटल में पहुंच गए, कुछ नहीं मिला उसे, फिर उसे सच्चाई पता चली, वो मेरे से बहुत नाराज भी हुआ। फिर मेरा बाद में फ़ोन चोरी हो गया, तो वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड था कि भाई मेरे को कहाँ लिया और मेरे साथ ये क्या होने लग रहा है, ऊपर से फ़ोन भी चोरी हो गया ऐसी जगह आगे। मैं सड़क पे चल रहा, रात के 11 बजे का टाइम, मेरे वो 2 भाई साथ थे, और 2 सब्सक्राइबर मिल गए मेरे को। कुदरती नया ही चैनल बनाया था, फिर भी 2 सब्सक्राइबर मिल गए, जयपुर के थे वो। भाई पता भी नहीं चला, एक वहाँ पे ना दुकान थी, उस दुकान में क्या करते हैं, गाय का कच्चा मांस खाते वो, एक बड़ी सी दुकान, और उसमें गाय लटका रखी, बिल्कुल कच्चा मांस उसका वो खा रहे, और दूर से वो ऐसे दिख रही है मेरे को। वो जो जयपुर वाला जो मेरा सब्सक्राइबर था उसने बताया कि वहाँ पे ऐसे ऐसे होता है। तो मैंने अपना फ़ोन वोन जेब में डाल लिया, मैं खुद ही गिनाने लगी, और मैंने सोचा इसकी तो फोटो वीडियो कुछ नहीं बनाऊंगा मैं, भाई क्या चीज़ कर रहे हैं। तो मेरी नज़र ना थोड़ा उधर से थी, भाई क्या ये इन्होंने दुकान बना रखी है, पर उसे हम इग्नोर करके फिर मैं चलने लगा। मेरे पास एक आदमी आया, एक ट्रे सी लेके, उसमें टिश्यू पेपर वगैरह थे, मेरे नज़दीक आके बोला कि भी ये चाहिए कुछ। मैंने उसे दूर से ही कर दिया, नहीं चाहिए। जहाँ तक मेरे को याद है वो मेरे से 2-3 फुट दूरी जो उसकी क्लोजेस्ट थी वो थी, और 2 सेकंड के लिए आया था। 10-15 सेकंड बाद मैंने जेब में फोन हाथ डाला तो फोन गायब, फोन ही नहीं। भाई इतना प्रोफेशनल बंदा यार, मेरे आज तक नहीं पता चला कि उसने निकाला कैसे। अकेला था वो क्या? अकेला बंदा था, और हम मेरे 2 भाई और 2 सब्सक्राइबर, हम 5 जने थे उस टाइम। अकेले की इतनी हिम्मत, रात के 11 बजे आए। वहां पे वो बोलते कि अंधेरा होए बाद सड़क पे निकलो ही मत, ये रूल है अफ्रीका का, मोस्टली कंट्रीज का। निकल रहे तो आप बेवकूफ हो। हमने सोचा हम लड़के हैं, 5 लड़के हैं, 5 जवान है, हमें कौन क्या कहेगा। आया वो अकेला ही निकाल के ले गया, पता भी नहीं चला। उसी टाइम भाई उसमें से एक के पास आईफोन था, तो फाइंड माई आईफोन में देखा भाई मेरा फ़ोन कितनी दूर है। तो हमने, एक के पास गाड़ी थी जयपुर वाले के पास, उसकी गाड़ी में बैठे वो लोकेशन ट्रैक करी, हम उस जगह पहुंच गए। रात को 12 साढ़े 12 बज गए। अब भाई वो जगह इतनी खतरनाक, रात को सन्नाटा, सारे दारू पिए हुए लोग, अफ्रीका वैसी सब खतरनाक इलाका। तो मेरे मामा का लड़का परेशान था, तो ना फ़ोन की लोकेशन आके वो उसमें रिंग करने का ऑप्शन होता है कि हाँ, वो फिर बीप करता है कंटिन्यूअस, करता है वो बहुत तेज। तो लोकेशन के पास आ गई, और हमने सोचा बीप कर देते हैं। बीप करा, कुछ सुनाई नहीं दिया। तो एक आदमी गुजरने लग रहा था दारू पी के, तो मेरे मामा की लड़की को मैं बोला शायद इसके पास है। मैंने बस शायद ही बोला था भाई, उसने जाके पकड़ी, उसको मारना शुरू कर दिया। वो पिटा भाई बहुत फुल कुछ कर दिया भाई। हाँ, उन्हीं के इलाके में, और भाई एक आदमी दारू पी रहा, उसे पीटना शुरू कर दिया उसने। भाई वहाँ भीड़ सी इकट्ठी होगी ऐसे ऐसे। फिर एक लेडी आई, उस लेडी पे हमने थोड़ा ट्रस्ट करा, क्योंकि उसके हाथ में बच्चा था। हमने सोचा क्यों झूठ बोलेगी, तो ये बोली तुम्हारा फ़ोन चोरी हुआ होगा। हम बोले हाँ ना, वो इंग्लिश नहीं आती बिल्कुल भी, इशारों में जो बात हुई। तो बोली अंदर एक गली है, उस गली में जाओ, वहाँ पे रहते हैं वो जो जिन्होंने चुराया होगा।
अब रात को हम गए, बिल्कुल सुनसान गलियों में घुस गए। अब उनका इलाका और मेन रोड से बहुत दूर है, हम बिल्कुल गलियों में, और हमें पता था भाई हो सकता है हम यहाँ से वापस ही ना लौट पाए, ऐसा इलाका। भाई घुसे, एक कमरा सा था, अंदर से शोर आ रहा था, तो हमने सोचा इधर जाके लोगों से पूछते हैं। उस कमरे में हम घुसे तो 8-9 लड़के, जवान लड़की, दारू पी रहे और वो स्नूकर खेल रहे, और सबके हाथ में भाई आईफोन, सैमसंग गैलेक्सी। अफ्रीका में जहाँ लोगों के पास फ़ोन ही नहीं होते, उनके पास वो फ़ोन। हम समझ गए भाई इनमें से ही कोई चोर है। हम जाके बोले भाई ऐसी ऐसी बात है, तुम में से किसी ने फ़ोन चुराया, फ़ोन दे दो। वो बोले कौन हो तुम, इधर किस तरह आ गए, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई आने की है। वो हम बोले हम जाएंगे नहीं, फ़ोन लेके ही जाएंगे। तो हमारी कई देर बहसबाजी सी चली। ऐसे हमने सोचा कि भी बात ज़्यादा बिगड़े ना, क्योंकि इलाका उनका, लोग भी वो ज़्यादा थे। तो पर हमने फिर भी यूँ था फ़ोन तो लेना ही लेना है, क्योंकि फ़ोन में मेरी सारी फ़ोटोज़ उस ट्रिप की, और मेरे पास फ़ोन अच्छा था, आईफोन था, तो उन भाइयों की मैंने खींच रखी, उनको भी अपनी सारा कंटेंट है उसमें जो रिकॉर्ड किया है। सारे कॉन्टैक्ट्स उसमें, ना कुछ उसमें वो कर रखा था ऑनलाइन अपलोड या बैकअप। फिर भाई एक जयपुर वाला लड़का स्मार्ट था। इथोपिया में सिर्फ एक ही कंपनी है, जैसे अपने तो एयरटेल, जियो, वोडाफोन, वहाँ पे सिर्फ इथियो टेलीकॉम कंपनी है, और आपका मोबाइल नंबर आपकी नेशनल आईडी से रजिस्टर्ड है। मतलब आपको किसी का मोबाइल नंबर पता चल गया तो आपको उसका आधार नंबर पता है। तो हर आदमी के पास एक ही नंबर होगा, और कोई दूसरा ऑपरेटर है ही नहीं, तो एक ही नंबर होता था। तो उसने ना, जो एक आदमी उनमें से दारू पी रखी थी, उन गैंग में से बोला कि भी हमारे पास नहीं है। तो जयपुर वाला बोला 1 सेकंड में कॉल करके ट्राई कर लेता हूँ, अगर इधर नहीं बचता तो हम चले जाएंगे। वो बोला हाँ आप कॉल कर लो। तो उसने क्या करा, उसने अपने खुद के फ़ोन पे कॉल कर ली, और उसका फ़ोन वो गाड़ी में छोड़ गया था, क्योंकि पता था यहाँ लेके जाएंगे तो हमारे भी जाएंगे, तो सब छोड़ के हम गाड़ी में गए थे। तो उसने अपने नंबर पे कॉल कर ली। वो समझ गया भाई ये नंबर इसने किसका मिला है, ना कुछ फ़ोन बजा। वो समझ गया ये गड़बड़ है, ये तेज़ बन गया हमारे साथ। अब वो हमारा कुछ करते भी है तो हमारे पास उस आदमी का नंबर है, मतलब उसकी आइडेंटिटी हमारे पास है। और वहाँ पे फ़ोन चुराने का क्राइम बहुत ज़्यादा है, लेकिन उतने ही स्ट्रिक्ट लॉज भी है। अगर आप फंस गए ना तो आपकी बेल नहीं होगी, आपको जेल हो जाएगी। लेकिन फंसते नहीं है वो, क्योंकि कौन हिम्मत करता है उनकी झुग्गियों में जाके उनसे पंगे लेने की, कोई नहीं फंसता। उन्होंने सोचा भाई अब हम फंस गए, तो तब हमारा पलड़ा थोड़ा भारी हुआ। उनसे मैंने बात करी, भाई फ़ोन दो, और ले दे के रात को उनसे फ़ोन वापस ले गए। तो ये किस्सा था। भाई आप हो थोड़े डेंजरस जगह पे ना, आप चले जाते हो, कुछ है सीन। क्या बात कर रहे हो कि कौन घुसता है उनके जुग्गे में? भाई आप चले गए, परमवीर भाई घुसते हैं भाई अपने। एक आम आदमी पीट दिया आपने वहाँ, भाई ने हमारे। बिना ही बात पीट दिया। वो शरीफ आदमी था, बुरा भी लगता है वैसे। पर भाई हम भी शरीफ से, हमारा फोन क्यों चुराया? सही बात है भाई, ये भी बात मुक्के सही मार दिए भाई ने। अरे उसने बहुत मारे यार। वो है भी ऐसा, वो देसी आड़ू जान नहीं होती, वो उस टाइप का है, बिल्कुल दूध दही खाना सिर्फ, और उसे लड़वा लो बस, ऐसा है वो। और वो तैयार बैठा था मुझे कोई चाहिए गुस्सा उतारने के लिए। वो उसने इतना पिटा यार, सड़क पे उनके लोकल भी इकट्ठे हो गए, छोड़ दो इसे मरेगा ये। बहुत कैड़ा लगा होगा उस बंदे अरे को। भाई बहुत मारे उसके, उससे उठा ही नहीं जा रहा था आखिरी में, पता नहीं कैसे लेके भाई गए। ये खासियत है हम देसियों की, कहीं जाके लठ काट गए। और वो उसे हिंदी में लग रहा, वो हरियाणवी में। अब मैं, वो मेरा भाई इतना देसी, मैं बोलता भाई इधर इंग्लिश नहीं बोल, इंग्लिश ही समझ में आएगी, हिंदी कौन समझेगा? बोला ये सारी समझे, काट फोन, फोन काट। और वो भाई उसकी गुद्दी पकड़ रखी अफ्रीकन की, और सारी समझे, बैंड फोन काट दे, नहीं बताऊंगा। भाई ये नहीं समझ रहा, इंग्लिश में बोलते समझ तो लेगा अगला। सारी समझे बैंड, मेरे हमने ही निकाला, शाना बनाए हो, गुणा शाना बन रहे हो। और भाई उसके एक बात बोल ले हरियाणवी में, एक मुक्का, एक गाड़ी पे एक मुक्का। भाई वो बिल्कुल सनी देओल बन रहा। भाई आपको ना भाई को किसी और ट्रिप पे भी ले जाना चाहिए। ओ भाई वो मेरे साथ पीछे पड़ा हुआ उस ट्रिप के बाद से। भाई अब कोई अच्छी जगह ले जा, तूने मेरी जिंदगी में एक ट्रिप मिलता है आम बच्चों को घर पे, उसने इतनी मन्नतें करी है, वो जाऊंगा, और बोला तू ले गया अफ्रीका। और वहां आपको कंटेंट देंगे वो बढ़िया, कहीं लेके जाओगे ना, और इस बार पार्टी वाली जगह लेके जाना। उसके वो एक बार लेके जाना पड़ेगा।